बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। हज की रसूमात ख़त्म हो गई हैं, लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। हमारे सदर साहब अपने फैमिली, बच्चों, पोते पोतियों, नवासे नवासियों, बच्चों के ससुरालियों, मुलाजमों समेत गए हुए थे। कुछ लोग करप्शन के केसेस में मफरूर हैं, वो भी गए हुए थे, जिनकी तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। कुछ वहाँ कुछ ज़्यादा जज्बाती हुए थे, फायरिंग करने की वीडियोज़ हैं, मतलब ड्रामा करने की। तो सब लोगों ने बड़ी दुआएं मांगी होंगी। पाकिस्तानियों के हक़ में, हम 25 करोड़ लोगों के हक़ में वो दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? और यहाँ जो मुझे और आपको 600 रुपये से ज़्यादा का किलो चिकन मिलता है, वो 100 रुपये में कितना चिकन आता है और कौन ख़रीदता है और किसको मिलता है 100 रुपये का चिकन, ये तो मैं आपको बताऊँगा ही। लेकिन उससे पहले कुछ दिल को खुश करने वाली ख़बरें वो ये हैं कि IMF से हमारा मुआहदा हो गया है। $3 अरब हमें मिलने हैं। कोई 2.5 अरब बताता है, कोई 3.5 अरब बताता है। बहरहाल ये पैसे मिलेंगे एक मुख्तसर मुद्दत के लिए, जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहा जाता है। और इमरान खान की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, या उसकी बड़ी ख्वाहिश नाकाम हो गई है। हम चूँकि बार बार ये बात सुनते हैं और साजिशी थ्योरियों में ही हम जिंदा रहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई थी, इमरान खान प्रोजेक्ट हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, उसमें पाकिस्तान की तबाहहाली भी शामिल थी। पाकिस्तान को बैंकरप्ट करना, पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ले जाना, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करा देना, जैसे वो श्रीलंका का मॉडल बार बार इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो जिक्र करते थे, वो बताते थे। उनके वज़ीर ख़ज़ाना की कॉल्स, हमारे जो सूबाई वज़राए ख़ज़ाना को दोनों को कॉल्स थी कि उन्हें ख़त लिख दें, पाकिस्तान को पैसे ना मिलें। वो एक लंबे टाइम तक हमें नहीं मिले, लेकिन फ़ाइनली वो मसला सेटल हो गया और उसके बाद हमें उम्मीद है कि हमारे मामलात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ये $3 अरब हमारे मसाइल तो हल नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से जो बाकी जगहों से पैसे रुके हुए थे वो आने शुरू हो जाएंगे। एक हमारी पहले इमदादी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके हवाले से भी हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो $10-12 अरब की जो प्लेजेस थे वो शायद हमें मिल जाएंगे। जो हमारी, आपको पता है, रिसेंटली जो बनी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि प्योरली एक फ़ौज की कंट्रीब्यूशन है, मेरा ख्याल है उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ही सारा इस पे प्लान किया है और बाद में हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया गया है। बहरहाल वो जिसने भी किया है, अगर हमारे मसाइल हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो फ़ौज के ज़रिए हो जाएं, वो PTI के ज़रिए हो सकते थे तो हो जाते, जो नहीं हुए वो नून लीग के ज़रिए हो जाएँ, वो इंटरिम गवर्नमेंट के ज़रिए हो जाएँ, वो पीपल्स पार्टी के ज़रिए हो जाएं, वो मौलाना फजलुर रहमान कर दें, वो हल सिर्फ जमात इस्लामी वाले कर दें। हमें मसाइल का हल भी तो चाहिए। तो अब जो पैसे आ रहे हैं उसके साथ हमारा ये जो नए ब्लॉक में हमने जाना है, चाइना से पैसे आने हैं, सऊदी अरब, दुबई और रशिया और ये सब चीज़ों के साथ जो हम चल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे मसाइल कुछ हल होने की तरफ चल पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जापान पहुँच गए हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा। उनकी अच्छी एक्टिविटी रही है, बहुत अच्छी एक्टिविटी रही है। वो बहुत सी जगहों पर गए हैं। वज़ीर आज़म साहब भी उनकी तारीफ़ करते हैं, वो वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ करते हैं। हमें उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी ही हुई होंगी। बज़ाहिर जो ख़बरों में है वो तो अच्छी हैं, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, मेरा आज बड़ा मसला बना हुआ है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमें मिलता क्या है, या हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम 25 करोड़ लोगों के लिए क्या होना है? इमरान खान ने जेल जाना है, नहीं जाना, किसने फ़ैसला करना है, कब लेके जाना है? वज़ीर दाखिला कह देते हैं जाना है, वज़ीर आज़म कह देते हैं जाना है, फिर नहीं जाते, फिर जाते हैं तो ज़मानत हो जाती है। ये सारे मसले इस तरह चलते रहेंगे। हमारे मसले कब हल होंगे? अच्छा, हम उसके लिए बड़ी वो कुर्बानियाँ हमसे मांगी जाती हैं, फिर दुआएं की जाती हैं। हमारी दुआओं के लिए एक बड़ा मौका हज का मौका था पिछले दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में जब ये रहा सारा सिलसिला, हमने देखा। हमारी इतनी खुशकिस्मती है, चले हम लाइव देख लेते हैं चीज़ें। बहुत से लोग गए, हमारे सदर साहब गए। सदर साहब तो एक पूरा ग्रुप लेकर गए हुए थे, जिसमें 50 लोग कोट होते हैं, कुछ नंबर्स प्लस माइनस भी होते हैं। फिर एक लिस्ट आ गई, उसमें सदर साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा, उनका बेटा, उनकी बेटियां जो शादीशुदा हैं, फिर बच्चे और बच्चियों के ससुराली लोग वो शामिल थे, फिर बच्चों के बच्चे, बेटे के बच्चे, बेटियों के बच्चे, फिर कुछ मुलाजमीन, फिर सिक्योरिटी स्टाफ, और ये सारी चीज़ें मिलके एक बड़ा सारा जहाज़ भर के ले गए होंगे। और उन्होंने, मुझे यकीन है, बड़ी दुआएं की होंगी। 50 से ज़्यादा लोग ये थे। फिर कुछ लोगों की तस्वीर आई हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब के रिश्तेदार हैं, परवेज़ इलाही साहब से एसोसिएटेड लोग हैं, वो लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ़ केसेस में इन्वॉल्व थे, वो यहाँ से मफरूर हैं, वहाँ पर हज फरमा रहे थे। अच्छा, और ये हमेशा रहा है, हर दौर में रहा है।
ये इस हुकूमत में नहीं है, पहले भी ऐसे बहुत से लोग जिनके खिलाफ यहाँ केसेस बने होते हैं वो उम्रा या हज के लिए वहाँ गए होते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई 12 लाख से ऑनवर्ड जो है प्राइवेट हज का पैकेज था। जो स्पेशल VVIPs थे वो इससे भी ज़्यादा थे, 20 लाख 25 लाख रुपए होते होंगे, और उन्होंने यकीनन बहुत सी दुआएं की होंगी। ये हमारे हक़ में वो दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? ये जो हमारे माशी हालात जा रहे हैं, अच्छा हम अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत से लोग उस प्रिविलेज क्लास में हैं कि हम अपना गुजारा कर रहे हैं, मैनेज की हुई हैं चीज़ें, अच्छे तरीके से चल रही हैं, अल्लाह का करम है, हो रही हैं चीज़ें। लेकिन हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किल हैं तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। 2 वीडियोज़ हैं, वो प्रोड्यूसर साहब मानते नहीं हैं, वो कहते हैं वीडियो नहीं चलाई जा सकती। मेरा तो दिल था बस वो वीडियो आपको सुना दूँ। हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें हिम्मत है वो देख ले। एक छोटा सा बच्चा है जिसका इंटरव्यू किया जाता है, तो वो बताता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। पूछा कि क्यों नहीं पढ़ते? उनका वालिद साहब फौत हो गए। जब वो ज़िंदा थे तो स्कूल जाता था, वो 500-600 रुपये रोज़ाना कमाने वाला बच्चा जो है वो महंगाई का रोना रो रहा है। उससे नहीं पता कि उसे पसंद क्या है खाने में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, स्कूल भी नहीं जाता, और उससे छोटा भाई एक है जिसको वो पढ़ाई करा रहा है, और उसका ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, छोटे भाई की नहीं होनी चाहिए। दूसरी वीडियो भी एक बच्ची का इंटरव्यू हो रहा है। बच्ची ज़रा बड़ी है, 15-16 साल की बच्ची है, और कमाल कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही है, और फिर दरमियान में रो भी पड़ती है। मैट्रिक का इम्तहान दिया है, किसी स्कूल में पढ़ा रही है जहाँ से 5,000 रुपये उसको मिलते हैं। बाप दिल के मरीज़ हैं, वालदा जो हैं वो कैंसर की पेशेंट हैं लेकिन काम करती हैं, और 3 ID कार्ड्स हैं उनके घर में, लेकिन उन्हें सस्ता आटा नहीं मिलता। क्या वजह? कोई टेक्निकल वजह होगी, क्योंकि मैं उस पर एतराज़ नहीं कर रहा। जिनको मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, शुक्र है किसी को तो मिल रहा है ना। हमारे कुछ दोस्त इस पर बड़ा एतराज़ करते हैं कि सब्सिडी क्यों देते हैं, मुफ्त आटा क्यों देते हैं। यार उस बच्ची के अपने रोने हैं। वो कहती है कि महंगाई बहुत है, 5,000 में क्या होता है। फिर आते जाते जिस तरह से लोग तंग करते हैं, जो हमारा माशरे में सोशल ईवल्स हैं हमारी, कि उसको प्रॉपर ड्रेसिंग में है बच्ची, सर पे दुपट्टा भी लिया हुआ है, उसके बावजूद लोग आवाज़ें कसते हैं उसको तंग करने के लिए। वो कहते हैं वो एक अलग बात है, अपनी जगह है। जो उसकी परेशानी है वो भी महंगाई है। 2 बातें उसने नान का जिक्र किया है। उसने कहा कि 30 रुपये का नान बहुत महंगा हो गया है। पहले हम ईद पर लेकर खा लेते थे, अब वो 30 रुपये का नान नहीं लेकर खा सकते। फिर 600 रुपये किलो चिकन है, और वो बच्ची 100 रुपये का चिकन लेकर जा रही थी। जस्ट इमेजिन, आधा पाव तकरीबन 125 रुपये का बनता है। ₹100 के चिकन में उसका ख्याल था सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, 100 रुपये किलो से कम कोई सब्ज़ी नहीं है, तो पता नहीं क्या बना के पकाएगी। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि मैं बड़े होकर वकील बनूंगी, और उसका ख्याल है कि वो मुल्क में या हमारे माशरे में जो नाइंसाफ़ियाँ हैं या जो ख़राबियाँ हैं वो उनका मुकाबला करेगी और उन्हें ठीक कर सकेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि वो बन भी जाएगी। जिस मेहनत से और जिस हिम्मत से वो चल रही है, जिस मेहनत से और जिस हिम्मत से वो काम कर रही है, वो यकीनन कर लेगी। वो दोनों बच्चों का देखकर, उस छोटे बच्चे का भी और इस लड़की का भी इंटरव्यू देखकर टेंशन भी होती है, परेशानी भी होती है। एक ख्याल आता है, बस आप भी सोचिएगा कि जब हम अपने पसंदीदा और नापसंदीदा सियासतदानों के हक़ में और मुखालफत में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, तो क्या कहीं उस सारी कैंपेन में हमारी उस जिसको सो कॉल्ड जद्दोजहद में, हमारी एफ़र्ट्स में कहीं कोई ऐसा चीज़ भी शामिल होती है जिसमें हम ये सोचें कि माशरे में कोई सुधार आ जाए, माशरे में कोई बेहतरी हो और लोगों का ख्याल रखा जा सकता हो। हम जिन माशरों का ख्वाब देखते हैं, जिन वेलफेयर स्टेट्स में हम जाना चाहते हैं, जिनका हमें लगता है कि बहुत अच्छे मुल्क हैं, वो यूरोपियन कुछ मुल्क हैं, कनाडा है, कुछ और हैं, वहाँ पर भी तो लोग ज़िंदा रह रहे हैं। वहाँ पर क्या वजह है कि लोगों के ये मसाइल कम से कम नहीं है कि वो बच्चा जो है 10 साल का या 8 साल का बच्चा इसलिए दिन में 20 से 30 चक्कर मार्केट के लगाता है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, कि उसको अपने छोटे भाई के लिए खाने के लिए, अपनी माँ के लिए खाने के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए बंदोबस्त करना है। वो बच्ची जिसने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, वो 100 रुपये का चिकन लेते हुए क्या उसकी फ़ीलिंग होगी, कैसे सोचती होगी? वो जो 30 रुपये का नान नहीं ख़रीद सकती बच्ची, मतलब बड़ी पेनफुल सी चीज़ें हैं। क्या हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासी लीडर्स, मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ, इस पर बड़े दोस्त मेरे एतराज़ करते हैं। वो बैठक में जब हम बात करते हैं, उनके ख़्याल में मैं आइडियलिज़म का शिकार हूँ। मैं उन बच्चों के लिए मर्सिडीज़ गाड़ियाँ और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में या मैरियट में खाना नहीं मांगता, वो डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि रियासत में कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोगों की पूरी होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के हमने नारे सुने। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है कि घर होना चाहिए, यूटिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, कोई कारोबार, कोई नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनका गुजारा हो जाए, मतलब कम से कम 2-3 वक्त का खाना, सेहत की सहूलत, तालीम की सहूलत, ये तो होनी चाहिए। ये इसमें आइडियलिज़म कहाँ से आ गया है? किसमें, कहाँ से आइडियलिज़म है इसमें? ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और ये हुकूमतों ने ही पूरी करनी होती हैं। जो दुनिया के वो माशरे जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, सब जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि हम चले जाएं और हमें वहाँ की रेजिडेंस मिल जाए, वो वहाँ ये सब कुछ अवेलेबल है। तो हमें भी तो उसके लिए कुछ काम करना होगा। ये हमारे हुक्मरान जो हैं, ठीक है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, जेलें काटते हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन यार फाइनली क्या वो क्लियर हैं कि उनका गोल ये है कि इन लोगों के लिए, ये जो हमारे 25 करोड़ लोग हैं, इनके लिए उन्होंने काम करना है ताकि उनमें से कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई मरीज़ इलाज की सहूलत ना मिलने की वजह से ना मर जाए। मतलब आज फिर खबर थी कि वो हेल्थ कार्ड्स पर ख़त्म कर दिया, हार्ट के पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिए शायद। मतलब अब कुछ भी कर लें, तब्दील कर लें यार, उसको हेल्थ कार्ड ना करें, कुछ और कर दें। लोगों के लिए इलाज की सहूलत होनी चाहिए। और मैं और क्या कहूँ, बस उसमें आखिर में उस जो छोटे बच्चे से इंटरव्यू कर रहा था, उसमें उसने कहा कि शरारतों का पूछा। बच्चे ने कहा मैं नहीं करता। कहाँ से शरारतें करेगा? तो उसने उस शेर पर उसको ख़त्म किया था कि अफलास ने मेरे बच्चों को तहज़ीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते।